नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम अफेयर्स में। आज का दिन है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं मैं आपके लिए लाया हूं पूरे डिटेल में। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखें पूरे डिटेल में आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए, आज का दिन क्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सा दिवस आज है? तो आज 2 दिवस हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, दूसरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस में हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस में हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेंट्स या प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। 18 दिसंबर 1990 को ये एक कानून लाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां पर प्रवासियों की बात की गई थी और तब से 1990 से 18 दिसंबर, प्रत्येक 18 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। दूसरा है हमारे देश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस। आज के दिन 18 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस में हम लोग हमारे देश के माइनॉरिटीज़ की अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। तो आज 2 दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप राइट साइड में देख सकते हैं बहुत सारे जो दिवस हैं दिसंबर में, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है राइट साइड में। आप उसको तब तक देख सकते हैं। तब तक हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 4 देश हैं, सऊदी अरब, रूस, भूटान और अफगानिस्तान। मैं बता दूं कि चारों देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर चुका है, लेकिन आपको बताना है कल यानी कि 17 दिसंबर 2021 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की। तो उसका राइट आंसर है भूटान। चलिए अब आगे देखते हैं मोदी को कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है विभिन्न सरकारों के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल 9 अवार्ड है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है अब तक 2016 से 2021 के बीच। आप सबसे पहले देखिए सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पैलेस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रशिया, मालदीव्स, बहरीन, यूएसए यानी कि अमेरिका और अब भूटान भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री इतने यशस्वी हैं कि अभी तक 9 देश के सरकारों ने इन्हें अवार्ड से नवाज दिया है। पहला देखते हैं सऊदी अरब के द्वारा। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको 9 अवार्ड जो है याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से संबंधित किस वैक्सीन को WHO ने 17 दिसंबर को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी? कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, कोवोवैक्स या कोवैक्सीन? तो आप सबसे पहले जानते हैं कोविशील्ड तो ऑलरेडी रिलेटेड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। स्पुतनिक भी का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है। कोवैक्सीन का भी SII से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये भारत बायोटेक ने बनाया है कोवैक्सीन को। अब एक ऑप्शन बचता है कोवोवैक्स। तो कोवोवैक्स ही वो वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा और बाकी के देशों या लोगों में वितरित किया जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। ये जो कोवैक्स है, कोवैक्स एक पहल है। कोवैक्स एक पहल है जहाँ पर से गरीब देशों में जो है वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अमीर देश यहाँ पर कोवैक्स प्लेटफॉर्म में वैक्सीन को ला कर देते हैं। कोवैक्स इसे खरीदता है और गरीब देशों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोवैक्स बनता किससे किससे है? कोवैक्स सेपी प्लस गवी प्लस यूनिसेफ, ये 3 संस्था मिलकर के कोवैक्स बनाया गया है WHO के द्वारा ताकि गरीब देशों में वैक्सीन जो है वितरित किया जा सके। पहला देखिए सेपी, पूछा जाए सेपी का फुल फॉर्म क्या है? कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, ये एक संस्था है। दूसरा संस्था है गवी। गवी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन।
और तीसरा WHO, तो आप जान रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक बात की गई यूनिसेफ की। यूनिसेफ को आजकल UNCF बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये शॉर्ट फॉर्म अब हो गया है। पहले इसी संस्था को यूनिसेफ बोला जाता था, जिसका फुल फॉर्म होता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो अब इसे UNCF बोला जाता है। अब आइए जानते हैं वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड आप जानते हैं ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बनाया था, ये दो कंपनी ने मिलके, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो अदार पूनावाला की कंपनी है, इसने इस वैक्सीन को निर्माण किया, इसका निर्माण किया। सबसे बड़ा निर्माता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन का पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ से वैक्सीन बनता है, लेकिन डेवलप किया गया ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा। कोवैक्सीन भारत की देसी वैक्सीन है, भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के द्वारा बनाया गया। कोवोवैक्स जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, वो नोवावैक्स और सेपी, ये दोनों ने मिलकर बनाया। ये एक फार्मा कंपनी है और सेपी एक संस्था है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कोवावैक्स बनाया। और कोवावैक्स को कमर्शियल रूप में निर्मित करने का भार जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सौंपा गया है, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और यही इस वैक्सीन को बनाएगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज ट्वीट भी किया है, कल ट्वीट भी किया था कि कोवोवैक्स को WHO ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हरनाज कौर संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला, इसके पहले किन दो भारतीय महिलाओं को इस खिताब से नवाजा जा चुका है? तो आप देख सकते हैं, पहला ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, ऐश्वर्या, मानुषी छिल्लर। ये मनुष्य छिल्लर नहीं है, मानुषी छिल्लर है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता। तो सबसे पहले बता दें कि ऐश्वर्या राय को क्या मिला था? ऐश्वर्या राय को 1994 में मिला था क्या? मिस वर्ल्ड। ये मिस यूनिवर्स नहीं थी, मिस वर्ल्ड। सुष्मिता सेन, इसको भी 1994 में ही अवार्ड मिला था, 1994 में अवार्ड मिला था, लेकिन ये बनी थी भारत की ओर से पहली मिस यूनिवर्स। ठीक है, नोट करने वो लायक बात है, क्योंकि इस बार 2021 में हरनाज कौर संधू जो कि पंजाब की हैं मिस यूनिवर्स बनी है। तो जितनी भी महिलाएं पहले मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है, और कब बनी थी ये भी याद रखना जरूरी है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐश्वर्या राय मैंने बता दिया मिस वर्ल्ड 1994 में बनी थी। मानुषी छिल्लर ये भी 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड। और लारा दत्ता 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स। ये सब नोट करने लायक बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हरनाज कौर संधू से पहले दो महिलाएं जो मिस यूनिवर्स जीत चुकी हैं, एक सुष्मिता सेन और दूसरे नंबर पर लारा दत्ता, तीसरे नंबर पर हरनाज कौर संधू। आगे बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर, ये है हरनाज संधू और हमारे महान शशि थरूर। ये किसी भी मौका को नहीं छोड़ते, जब इन्हें कोई फेमस महिलाएं मिलती हैं एक क्लिक इनके साथ रहता ही है। तो इनके लिए थोड़ा लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को शशि थरूर के लिए, और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 10,000 जितना जल्दी से जल्दी हो जाए काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मिस यूनिवर्स 1994 सुष्मिता सेन आप देख पा रहे हैं राइट साइड अपर कॉर्नर, और राइट साइड लोअर कॉर्नर में 2000 ईस्वी की मिस यूनिवर्स लारा दत्ता। ये हरनाज कौर संधू है जो 2021 की मिस यूनिवर्स है। इसके साथ है हमारे महान शशि थरूर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी को तो कभी मिला ही नहीं है टाइम मैगजीन अवार्ड, एलन मस्क, जो बाइडन, नफ्ताली बेनेट। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। जो बाइडन और कमला हैरिस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति प्लस कमला
हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें 2020 में कंबाइंड रूप में दोनों को जोड़ करके टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। कमला हैरिस और जो बाइडेन को। नफ्तली बेनेट हाल ही में इन्होंने इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हें हराकर अभी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। एलन मस्क, आप जानते हैं ये स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। स्पेस एक्स नाम की कंपनी जो अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजती है, अन्य प्रकार के उपकरण भेजती है, उसके फाउंडर हैं एलन मस्क। और ये बंदर के माथे में चिप भी लगाते हैं। आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखा होगा। और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। हाल ही में इन्होंने सबसे अमीर बनने का रिकॉर्ड भी बनाया था, लेकिन अभी दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जेफ बेजोस फिर से आ गए हैं। जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हुआ करते थे, अभी इन्होंने अमेजन को छोड़ दिया है। एलन मस्क टेस्ला मोटर्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है उसके भी सीईओ हैं। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टेस्ला मोटर्स के, और स्पेस एक्स के फाउंडर और चीफ इंजीनियर हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो पूरे चारों के बारे में आपने डिटेल देख लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहे हमारे एलन मस्क जो कि एक महान इंजीनियर हैं और बहुत सारी कंपनी के संस्थापक भी हैं। इन्होंने इस बंदर के माथे में चिप लगाया था और ये बंदर डांस करने लगा था। ये है टाइम मैगजीन टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? अगर आपने पहला क्वेश्चन का राइट साइड देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है 14 दिसंबर। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। ये क्या दिवस है? विजय दिवस। हाल ही में 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने इसे मनाया भी। 10 दिसंबर को क्या सबको ही जानता है, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे और 14 सितंबर को, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, यहाँ मनाया जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और 16 दिसंबर को जो विजय दिवस बनाते हैं उसके बारे में कोई फुल जानकारी लेते हैं आगे बढ़ते हुए। आप देख पा रहे हैं भारत और पाकिस्तान में काफ़ी युद्ध हो चुके हैं, लगभग 4 युद्ध हो चुके हैं आज़ादी के बाद से। 1947 में पहला युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान हारा था। 1965 में इन्होंने फिर से सोचा कि कश्मीर पर ये कब्जा कर लेंगे, लेकिन यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका और रूस के दखल के बाद ये युद्ध 1965 का ख़त्म हुआ था और उसमें भारत को अपर हैंड मिला था। 1971 में फिर एक बार जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इस बार कश्मीर एक मुद्दा नहीं था। 1971 में जो मुद्दा था वो बांग्लादेश का मुद्दा था। बांग्लादेशियों को काफ़ी सताया जाने लगा और साथ में भारत पर भी अटैक करने की मंशा थी पाकिस्तान की। बांग्लादेश ने भारत को अप्रोच किया और उसके बाद फुल फ्लेजेड वार 1971 में शुरू हो गया और 3 दिसंबर को जो शुरू हुआ था वो 16 दिसंबर को ख़त्म हो गया और पाकिस्तान को इसमें मुंह की खानी पड़ी। लगभग 93,000 सैनिक जो है पाकिस्तान के भारत ने कैप्चर कर लिए और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? 16 दिसंबर को भारत की जीत हुई और इसी युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी के द्वारा 4 दिसंबर 1971 से शुरू किया गया था और उसका परिणाम ये हुआ कि 16 दिसंबर आते आते भारत और बांग्लादेश को जीत मिल गई। पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक 93,000 सैनिक कैप्चर कर लिए गए भारत के द्वारा, जिसे बाद में शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया और बांग्लादेश में 16 दिसंबर, प्रत्येक 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत थी। इतिहास में वर्ल्ड वार 2 के बाद से सबसे ज़्यादा सैनिक इस वार में कैप्चर किए गए थे। फिर उसके बाद एक लड़ाई हुआ था
कारगिल वार, जिसमें ये पाकिस्तान ने एक बार फिर से दुस्साहस किया कश्मीर को कब्जाने का। कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ये घुस गए थे और वहाँ से खदेड़ निकाला है हमारे प्रधानमंत्री ने, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑपरेशन विजय के तहत। और उसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत 22 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हरा दिया और कारगिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ निकाला। फिर एक बार पाकिस्तान की करारी हार हुई तो 4 युद्ध हुए, 1947, 1965, 1971 और 1999। चारों युद्ध में पाकिस्तान की परास्त हुई, लेकिन तब भी देखिए कि पाकिस्तान फिर कुछ न कुछ करते रहता है भारत को ताकि फिर से युद्ध हो, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि युद्ध में हारना इन्हीं को है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र कितनी वर्ष करने की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार के कैबिनेट ने लड़कियों की उम्र जो है शादी की उसको रिवाइज करने का निर्णय लिया है। पहले 18 वर्ष था, अब कितना हो गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 18 तो पहले था ही, इसमें तो कुछ होगा नहीं। 20 वर्ष, 21 या 23। तो मैं बता दूं कि अब जो है उम्र 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है कैबिनेट के द्वारा। इसको संसद में पास किया जाएगा, फिर जब ये कानून बन जाएगा तब 21 वर्ष से कम उम्र में शादी करने के बाद ये जो है आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है अगर आप लड़की हैं तो। इससे पहले 1978 से पहले जो है लड़कियों की शादी की उम्र 15 वर्ष हुआ करती थी। उसके बाद 1978 में शारदा एक्ट 1929 को अमेंड किया गया, इसका अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद जो है लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 18 वर्ष हो गई थी। अब 1978 के बाद कोई रिवीजन शादी की उम्र में नहीं हुई है। अब 2021 चल रहा है, तो इतने वर्षों के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा है कि लड़कियों को थोड़ा और पढ़ने का मौका दिया जाए, इसके लिए शादी को रोकना होगा। तो शादी को रोकने के लिए 18 से 21 कर दिया गया है शादी की उम्र लड़कियों की, ताकि इन्हें मैच्योर होने का समय मिले, पढ़ने का भी समय मिले और लड़कियां भी आगे बढ़ सकें। अब ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। मैं इसका आंसर कल आपको इसी वीडियो में, इसी प्रकार के अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में बताऊंगा। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लॉन्च की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? हेल्पलाइन का नाम आपको बताना है, ठीक है, नेम बताना है कमेंट बॉक्स में। और हेल्पलाइन नंबर जो है इसके तहत जो जारी किया गया था उसका भी नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कल के वीडियो में दिया जाएगा इसी समय। तो तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स जो हैं वो मदद ले पाए, ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी हो, अन्य एसएससी के एग्ज़ाम्स हो या अन्य स्टेट पीसीएस के हो, सभी को इतने डिटेल में मदद मिलने से काफ़ी अच्छा हो सकता है। और आशा करता हूं कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, और उसके बाद आपको और नए नए वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।